आज हमारे सामने बैठे हैं संत महाराज जी युवराज जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना सिंह जी से मुलाकात करने आए और उनसे मिले और अपने विचार व्यक्त किए। और हमें ये आश्वासन दिया, हमने और हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया कि अगर आप पार्टी से हमारी से चुनाव लड़ते हैं, भारत प्रभात पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जो कि एक बनारस की सीट है, मोदी जी के अगेंस्ट अगर आप लड़ते हैं तो, क्योंकि देश सारा मोदी जी से बहुत ज़्यादा परेशान है और सारे देश के अंदर एक तबाही सी मची हुई है। तो इस बात को महसूस किया संत युवराज सिंह जी ने, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं इसका थोड़ा सा वक्त चाहिए जिसके लिए निर्णय, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा। तो जी महाराज जी, आपका क्या विचार है इस भारत प्रभात पार्टी के बारे में और चुनाव लड़ने के बारे में? देखो, भारत प्रभात पार्टी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं और वो धन्यवाद के पात्र हैं, और मेरे पास विराजमान है उसकी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना जी। और अभी भारत प्रभात पार्टी से और कई पार्टियों से मुझे बनारस में चुनाव लड़ने का ऑफर मिला, तो जिसके अंतर्गत मैं अभी तक मैं मना करता रहा हूं, परंतु जब मैं भारत प्रभात पार्टी से मिला हूं और राम सेना से मेरी बात हुई है और भी कई लोगों से बात हुई है, तो विचार आया है कि यदि सभी मिल करके मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं मोदी जी के अगेंस्ट, तो मैं लड़ सकता हूं, पर केवल ओनली मोदी जी के अगेंस्ट लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति था कि जो पुलवामा का जो केस मैंने खुलासा किया 8 घंटे। जी महाराज। तो ये जो कि सबसे पहले पुलवामा का जो मैंने खुलासा किया, और जो कि अलगाववादी नेताओं के विरोध में भी हुआ मैं, और कई जो कि ऐसे मुद्दे आए हैं देश के। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यह है कि मोदी जी ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और मैं तो ये कहूँगा देश के साथ धोखा नहीं, फौज के साथ तो गद्दारी की। जी जी जी। क्योंकि आतंकवादियों से सेटिंग की, फिक्सिंग की, छोटा मोटा हमला कराने के लिए, और वो बड़ा हमला हो गया। मैंने कई वीडियो में इस बात का जो खुलासा किया, केवल अपना चुनाव जीतने के लिए, कि चुनाव हार रहे थे, और इमरान खान की और इनकी जो कि केवल सेटिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या, केवल मोदी जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, और यदि मुझे फांसी पर चढ़ा देना, यदि मैं 50 दिन हाँ, मैं 50 दिन के भीतर यदि काला धन नहीं लेके आया विदेश से, ये कौन सी बात है, कौन सा तो कर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए तुमने 2 करोड़ रोजगार? कहाँ बनाए इतने मकान तुमने जितना जो वायदा किया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने घोटाले की, राफेल की फाइल भी खो गई आपसे, अब कैसे चौकीदार है? मैं प्रश्न करना चाहता हूं, मैं संत युवराज हूं, मैं जो कि हिंदू सेना, हिंदू आर्मी का, भारतीय धर्म संसद का और अंतर्राष्ट्रीय संत समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस नाते से पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर कहाँ बना? आप विधेयक लेके आए, आप केवल जुमलेबाजी करते रहे, लोगों को बहकाते रहे, धोखा करते रहे संतों से, महात्माओं से, सभी से, और के अब विधेयक लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसने आपको रोका? कांग्रेस ने रोका, मुस्लिम समाज ने रोका? नहीं रोका। मेरे साथ मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है, 150 संगठन मेरे साथ खड़े हुए हैं, और वो मंदिर खुद बनाने को, देने को तैयार। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है, मुझसे जब भी मैंने कोई विवाद उठाया तो एक ही बात कही कि चुनाव हो जाने दो, चुनाव हो जाने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गाय काटने की, बछड़े काटने की, बहन जी, गाय काटने की, बछड़े काटने की 2500 मशीनें चाइना से क्यों आई? यदि ये पक्के ये थे कि गो भक्त हैं, और वो मशीन चलती हुई दिखा सकता हूँ, उसके कागजात भी उपलब्ध हैं। महाराज, सुनने में आया कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी 5 गाय में सप्लाई की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब इन्हीं लोगों की हैं, यानी कि किसी भी मुसलमान की वो कंपनी नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी भी कंपनियां अधिकतर गुजराती भाइयों की और बीजेपी वालों की हैं, और सबसे बड़े क्या है कि जितने भी कट्टी घरों के लाइसेंस हैं वो हिंदुओं के। मुसलमान तो उसमें कार्यकर्ता होते हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। एक गाय का कहीं घटना हो जाती है, मुसलमानों को मार देते हैं, और ये हज़ारों गाय कटवाता है रोजाना। 2500 मशीनें कितनी गाय कटवाती है? तो आप संसद में जाके इस चीज को अपना रखें ना। बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। इसीलिए मेरा विचार बन रहा है बहन जी कि मुझे जो कि संसद में जाना चाहिए, अब मुझे विचार ऐसा बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, गाय का मांस कांग्रेस के ज़माने में 4थे नंबर पर था बिक्री में, विदेश के लिए, निर्यात के लिए, आज पहले नंबर पर है। क्या इसको भी आप झुकला सकते हो? रोजाना कार्गो हवाई अड्डे से ये जो मांस जाता है, और जो मशीनें मंगाई हैं इस प्रकार की मंगाई हैं कि जो शॉट देती हैं और मस्तक को ड्रिल कर देती है, और उसके जीवित गाय की खाल उतारी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना घुनौना कार्यक्रम मोदी जी हर वायदे पर मुकर गए हैं,
पीछे हट गए हैं, देश के साथ धोखा किया है, सैनिकों के साथ गद्दारी की है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने मुझे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब जो इलेक्शन होगा बनारस के अंदर, तो क्या आप भारत प्रभात पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अभी विचार चल रहा है। अर्चना जी मेरे पास बैठी हुई हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके कार्यकर्ता सभी जो कि उनके पदाधिकारी सभी जुड़ेंगे, विचार कर रहे हैं जिस प्रकार से भी होगा। और मैं अपना मन ये बना चुका हूँ कि मोदी जी के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ूंगा, और मोदी जी से कम मुझे 1 लाख वोटों से जीतना है। जी जी, इसमें कोई शंका नहीं है। जी जी, क्योंकि अगला मुद्दा बनारस का भी आएगा, गंगा का भी आएगा। गंगा की सफाई हुई नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ। और बनारस के अंतर्गत में तो प्रगति के नाम पर मंदिरों को भी तोड़ा। यही मंदिर कोई मुसलमान तोड़वा देता, नहीं समझे, तो हागम्बा खड़ा हो जाता है, और मोदी ने तोड़वाया तो कोई बात नहीं। हाँ, देश पर आग लगा देते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दोहरी मापदंड क्यों? मुसलमानों से हर समय एक बात पूछते हैं कि गद्दार है गद्दार। मैं ये कहता हूँ, जो मुसलमान गदर के पश्चात यहाँ से चले गए, उनके हृदय में कोई खोट होगा। जो यहाँ रह गए, जिन्होंने ये कह दिया इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मिलना, इससे बड़े देशभक्ति उनकी क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको बहुत अच्छी बात ये जो करता हूँ देश के सामने मोदी जी से, कि आप इस बात को क्यों कहते हो? अब गलतियाँ तो हिंदुओं के बच्चे भी करते हैं, हम लोगों ने भी की हैं, आप लोगों ने भी की हैं, सबसे होती है, उनको समझाना चाहिए। मैं कश्मीर के कुछ मुस्लिम भाइयों के बच्चों से मिला जो पत्थर फेंकते हैं, तो मैं पहले कहता था उनको गोली मारो, पर जब मैंने पूछा तो उनकी बेरोजगारी सामने आई। उनको 1000-2000 रुपये मिलते हैं एक पत्थर फेंकने का, चाहे वो पत्थर किधर को भी जाए। यदि उन्हें रोजगार मिल जाए तो वो काय को पत्थर फेंकेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बातें धरातल से सोचो। केवल गोली मारने से, वहाँ की जो महिलाओं से वहाँ के सैनिक बलात्कार करें ज़बरदस्ती, इससे काम नहीं चलेगा। उन बातों को दिखाते नहीं हो आप लोग। महाराज, अगर आप संसद में पहुँचते हैं और जो सवाल आज आपने उठाए हैं, क्या इन सवालों का जो सवाल आपने उठाए उनका निवारण है आपके पास? कर सकते हैं? मेरे पास पूरा निवारण है। और सबसे बड़ी बात है, राम जन्मभूमि का निवारण यदि मैं संसद में पहुंच जाता हूं, चाहे मेरा पक्ष कितना भी हो कितना भी ना हो, 2 महीने के भीतर उसका निवारण कर दूंगा। गौ हत्या के विषय में कोई मुसलमान नहीं चाहता गौ हत्या हो, सच बात है। इसको भी मैं जो निवारण कर दूंगा। 370 की धारा है, इसके विषय क्यों मध्यस्थता करने की मुझे ताकत तो मिलेगी। जी जी, निर्णय करने की ताकत नहीं होगी तो मध्यस्थता करने की ताकत तो होगी, और मध्यस्थता करके मुझे विश्वास है इन कार्यों को सफल कर लूंगा। और यदि आज मोदी को जवाब देने वाला कोई व्यक्ति है, मुझे नहीं कहना चाहिए तो केवल अकेला मैं हूँ, बाकी भारत का सब संसार, भारत के जो भी जितने भी संघ समाज है वो डरता है। जी मैम, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरे कहने का ये है कि अगर आप मोदी जी के पास हैं तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, और 2-4 दिन में एक अच्छे मीडिया के सामने आपको बाकायदा लेटर देते हुए बात करेंगे। आप बोल दीजिए कि हाँ, हम भारत प्रभात पार्टी से खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, नहीं वो आप पहले एक मैसेज जाना चाहिए देश में कि संत युवराज अब एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, अब गलत आदमी जो है एकदम शांत हो जाए। अब आप क्या मैं आश्वासन देंगे? आप मैडम ने आपको इतना विश्वास दिलाया है, इतना विश्वास दिया है, आप पे इतना विश्वास किया है, तो आप अर्चना सिंह जी को क्या आश्वासन देंगे, क्या उम्मीद देंगे? क्या संत युवराज सिंह भारत प्रभात पार्टी के साथ हैं, या उनके को सपोर्ट करेंगे, या अलग रह के अपना इलेक्शन लड़ेंगे, या किस तरीके से करेंगे? थोड़ा सा उसका खुलासा कर दीजिए। देखिए, ये विषय अब मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पास बैठे, इसका मतलब क्या होता है? जी जी जी, बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात अलग रही कि वो ताश का पत्ता भी उल्टा रखा हुआ है। जी जी, सीधा हो जाएगा जिस दिन जो कि आपकी मीटिंग हो जाएगी, हम लोगों की मीटिंग हो जाएगी, और क्या निर्णय होने वाला है ये तो सभी लोग जानते हैं। भारत में जितने मुझे देख रहे हैं लोग, जी जी, वो सभी जानते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पता है कि चुनाव लड़ूंगा और मोदी जी को परास्त करूंगा, और मोदी जी को हराने के लिए एकमात्र मैं ही विकल्प हूँ, ये भी पक्की गारंटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत प्रभात पार्टी पर विश्वास दिलाने के लिए, भारत प्रभात पार्टी को उम्मीद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे।